Hello, welcome to my channel. My name is Ramal Sharma and today we are going to read about a very important person, Sheikh Noor Uddin Wali, जिन्होंने कश्मीर का पूरा रंग रूप ही चेंज कर दिया. But इस स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले I want to say something that any one of you who is watching my video right now, please like and subscribe my channel because mostly जो students होते हैं वो चैनल सब्सक्राइब नहीं करते and पूरी वीडियो देख लेते बट लाइक नहीं करते. So please like and subscribe my channel. It will motivate me to prepare videos for you every day. So now लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. सो जो स्टोरी है ये एक रियल पर्सन के बारे में है जिनका नाम है हजरत शेख नूर उद्दीन वली. सो ये स्टोरी जो है वो लिखी है प्रोफेसर गुलाम रसूल मलिक ने, जिनका बॉर्न हुआ था 1945 में एंड ही इज़ अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश. उनके एरिया जो स्पेशलाइजेशन के इंग्लिश में वो है ब्रिटिश इंग्लिश पोइट्री एंड कंपैरेटिव लिटरेचर. इसके अलावा जो उनके आर्टिकल्स एंड बुक रिव्यूज़ हैं, काफ़ी सारे मैगजीन्स में प्रिंट भी हुए हैं. मीन्स ही इज़ अ वेरी रिनाउंड राइटर. सो नाउ हेडिंग टूवर्ड्स आवर स्टोरी कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि हाउ इस्लाम एंटर्ड इन कश्मीर. सो इस्लाम जो कश्मीर में आया था उसके पहले कश्मीर में कौन सा ट्रेडिशन फॉलो किया जाता था, हम पहले वहां से स्टार्ट करेंगे. सो रेशवेर वैली ऑफ ऋषिज, कश्मीर को वैली ऑफ ऋषिज कहा जाता था क्योंकि आपको आगे हर एक नूक एंड कॉर्नर में ऋषिज उस टाइम पे मिल जाते. एंड ऋषिज जो थे उन्होंने पूरा कश्मीर में आपको ऋषिज दिखाई देते थे उस टाइम पर. मतलब अब कहाँ दिखाई देंगे बट उस टाइम दिखाई देते थे. उस टाइम वहाँ पे ऋषिज की ही वैली थी. एंड ऋषिज जो थे बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे. वो वेजिटेरियंस थे, शाकाहारी थे, मांस वगैरह नहीं खाते थे. एंड वो लोगों को सर्व करने के लिए रोड के साइड्स पे ट्रीज लगाया करते थे ताकि जो भी लोग वहां से निकले वो वहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट कर सके, आराम कर सके. सो ये था ऋषिज के बारे में कि ऋषिज की लाइफ कैसी थी और ऋषिज क्या करते थे कश्मीर में. ना इस्लाम कश्मीर में कैसे आया. इस्लाम जो था वो कश्मीर में आया था 13th सेंचुरी में. एंड ऋषि ट्रेडिशन जो है वो उसके बाद भी कंटिन्यू हुआ. मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इन पर्सन ने जो है वो रंग रूप चेंज कर दिया कश्मीर का. तो रंग रूप चेंज करने का मतलब यही था कि जो ऋषि ट्रेडिशन था वही फॉलो हुआ, सिर्फ नाम जो था वो इस्लाम का दे दिया गया, यानी कि मुस्लिम कलर ट्रेडिशन उसको दे दिया गया. सो इसमें जो लीडिंग रोल प्ले किया है वो प्ले किया है हजरत शेख नूर उद्दीन वली में, जिन्होंने ऋषि ट्रेडिशन को चेंज किया इनटू मुस्लिम ट्रेडिशन, इसको इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया. सो नाउ हु इज हजरत शेख नूर उद्दीन वली. वो है कौन. उनको नंद रियोश के नाम से जाना जाता है पूरे कश्मीर में. पूरे नूक एंड कॉर्नर में आपको कोई पर्सन वहां पे ऐसा नहीं होगा जिनको उसके बारे में पता नहीं होगा. सो उनका जन्म हुआ था 1377 AD में. उनके फादर सलर सनाज जो थे वो एक राजपूत फैमिली से थे, किश्तवाड़ की. एंड उनका फ्यूड हो गया, फैमिली फ्यूड्स हो गए, फैमिली प्रॉब्लम्स हो गई, उन्होंने घर बार छोड़ दिया एंड वो जाके सेटल हो गए कश्मीर में. कश्मीर में सेटल होने के बाद में उन्होंने वहां पर इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया एंड उन्होंने ले लिया सलर उद्दीन, यानी कि ये उनका नया नाम था इस्लाम को एक्सेप्ट करने के बाद. सो वहां से ही इनका जो रिलीजन था वो चेंज हुआ और ये पूरे तरीके से इस्लाम को एक्सेप्ट किया और उसके ही बारे आगे उन्होंने प्रचार प्रसार भी किया. सो नाउ शेख जो थे उन्होंने हर्मिटिक लाइफ जी है. पहले उन्हें अपने लाइफ के 12 साल जो है वो कायमो के एक केव में बिताए हैं. वहाँ उन्हें पूरे के पूरे 12 साल बिताए अपनी सोल को प्योरीफाई करने के लिए. उनको ये लगा कि अगर मुझे भगवान में दिल लगाना है, मुझे उनके बारे में समझना है, तो पहले मुझे अपनी सोल को प्योरीफाई करना होगा. सो इट स्पेंट 12 years इन कायमो केव. इसके अलावा उन्होंने शादी भी करी जायदेद से एंड उनकी बेटी भी थी जून देद एंड उनके बेटा भी था हैदर बाबा. नाउ जो ऋषिज होते हैं, जो साधु संत होते हैं, जो भी केव्स वगैरह में रहते हैं, वो शादी नहीं करते हैं, यानी कि उनके बच्चे नहीं होते हैं. बट इन्होंने ये किया और इनका इस चीज को करने के पीछे, यानी कि अपनी लाइफ आगे बढ़ाने के पीछे, अपनी जो फैमिली थी इन्होंने उसको नहीं छोड़ा. इसके पीछे बहुत ही अच्छा एक चीज कही थी. वो चीज ये थी कि अगर आप भगवान में दिल लगा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान ने आपको इस दुनिया में भेजा है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में भेजा है. अगर आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं निभाओगे तो क्या फायदा हुआ फिर आपके यहाँ पे आने का. तो इसीलिए अगर आपको जो करना है करो, बट डोंट लीव अ फैमिली बिहाइंड, यानी कि अपने माँ बाप को छोड़कर जंगलों में जाके रह रहे हो, पहाड़ में जाके रह रहे हो, वो चीज मत करो. अगर आप अपनी फैमिली को छोड़ रहे हो, अपनी फैमिली आगे नहीं बढ़ा रहे हो, तो वो चीज मत करो. यानी कि अपनी जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको भी पूरा करो. एंड जो इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करता है, एक वही ट्रू सेंट माना जाता है.
जो उनकी प्रीचिंग्स थी, जो उन्होंने कश्मीर के लोगों को प्रीच करा, हर जगह जाके लोगों को समझाया। उन्होंने लोगों को ये भी समझाया कि आपको भगवान में दिल लगाना है एंड आपको अच्छे कर्म करने हैं। कोई ऐसा काम मत करो कि मरने के बाद आप भगवान को क्या मुंह दिखाओगे, यानी कि आप वहां पे जाके क्या बोलोगे कि मैंने किसी से गलत किया, किसी को मार दिया, किसी को धोखा दिया। वो चीजें मत करो। डू गुड डीड्स, यानी कि अच्छे कर्म करो, ताकि आपको ये टेंशन ना हो कि मरने के बाद भगवान जो है वो आपको वहां पे गेट आउट कर दे, सीधे बोल दे तुमने बुरे काम किए थे, जाओ उसको पकौड़ों में तलो, उसके पकौड़े बनाओ। वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तुम्हें स्वर्ग का रास्ता मिले। तो स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना है, हमें अच्छे कर्म करने हैं, बुरे कर्म हमें नहीं करने हैं। तो ये उनकी प्रीचिंग्स थी शेख की, जो उन्होंने वहां पे कश्मीर के लोगों को बताई, समझाई एंड उन्हें समझी भी। एंड उनकी पॉपुलैरिटी जो थी काफी ज्यादा बढ़ती गई। शेख की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि कश्मीर के हर नूक एंड कॉर्नर में उनकी बातें होती थी, उनकी प्रीचिंग्स जो है उनको सुना जाता था, उनको समझा जाता था और आगे लोग उनको रिपीट भी करते थे। कश्मीरीज जो हैं वो अभी भी उनको शेख उल अलाम के नाम से जानते हैं। शेख उल आलम जो है, इसका मतलब ये था स्पिरिचुअल गाइड ऑफ द वर्ल्ड, कि भगवान ने एक पर्सन को भेजा इस दुनिया में हमें सही रास्ता दिखाने के लिए। एंड उनके लिए वो पर्सन जो थे वो शेख थे, तो उनको शेख उल आलम भी कहते थे, क्योंकि उन्होंने एक अच्छी एग्जांपल्स दी थी सेंटली लाइफ की, दैट यू डोंट हैव टू लीव योर फैमिली बिहाइंड। आपको जंगल जाना है, केव में जाना है, जहां मर्जी जाना है, बट अपनी फैमिली को पीछे छोड़कर नहीं, मतलब अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी हमको निभानी है। नाउ डेथ जो था शेख का वो हुई थी 1438 एडी में। उनको चारे शरीफ में दफनाया गया था, आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो यहाँ पे लोग जो है काफी लोग जाते भी हैं यहाँ पे उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए। एंड ऐसा हुआ कि उनकी डेथ के बाद उनकी पॉपुलैरिटी जो थी वो डिक्रीज नहीं हुई, वो इंक्रीज ही होती गई, वो कम नहीं हुई। सो पीपल जो थे उनकी सेइंग्स को, उनकी प्रीचिंग्स को आज तक रिपीट करते हैं। नाउ ट्रिब्यूट, जो ट्रिब्यूट था वो डेथ कॉइन्स जो है उनके नाम पे स्ट्रक किए जाते हैं। अफगान रूल जो आया था कश्मीर में उस टाइम पे भी ऐसा होता था। एंड उनके नाम पे बहुत सारे ट्रस्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में शेख उल अलाम चेयर एंड यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में शेख उल अलाम आलम म्यूजियम बनाया गया है। सो ये सब उनको ट्रिब्यूट देने के लिए था कि एक ऐसे अच्छे पर्सन भी थे हमारे जम्मू एंड कश्मीर में जिनका नाम जो है वो आगे चलना चाहिए, आने वाली पीढ़ियों को मालूम चलना चाहिए कि ऐसे पर्सन भी थे जिन्होंने एक अच्छी एग्जाम्पल सेट किया था कि आपको एक ट्रूली सेंटली लाइफ वही होती है जहां अपने कर्तव्य को अच्छे से निभाते हो, अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाओगे, तो ही आप एक ट्रू सेंट बन सकते हो। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने वाला पर्सन कभी ट्रू सेंट नहीं बन सकता। सो आई होप दैट यू अंडरस्टूड द चैप्टर। इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनी लाइन और एनीथिंग देन जस्ट कमेंट डाउन एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो। जो लोग बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, उनको वीडियोज देना टाइम नहीं होता है, सो उनको शेयर करो ताकि वो भी चैप्टर अच्छे से समझ सके। एंड क्वेश्चंस आर इन द पीडीएफ फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो जस्ट गो देयर एंड डाउनलोड द क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू।